आ जाओ भैया आरएलडी वालों, आ जाओ। जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां पे जान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियों पे जान संसद मौन है। क्या हुआ जो कुर्सियां पे जान संसद मौन है, कुर्सियां पे जान संसद मौन है। वक्त ही बताएगा ये, वक्त ही बताएगा ये, इंद्रमणि बडोनी जी के सामने हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये प्रतिमा जो है अपने आप में ये बताती है कि जो लड़ाई उत्तराखंडियत की है और जो लड़ाई है अंकिता भंडारी प्रकरण में डिमरी साहब, मुख्यमंत्री ने आज खुद कहा है जो लोग इसमें शामिल हैं उनको हमने कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की बात की है। आज आपने भी देखा होगा ये, और सबके पास ये वीडियो आई है। और बड़ी मजेदार बात यह है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी का भी नाम आएगा वीआईपी का, हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आप बताओ क्या कहेंगे इस पर? हम कहेंगे मुख्यमंत्री मौन है, वीआईपी कौन है? मुख्यमंत्री जवाब देना। बोल रहे वो तो ऐसी वो फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री बताएं, वो तो बोल रहे ऐसी फैला रहे हैं कुछ। मुख्यमंत्री हमको बताएं वीआईपी कौन है। मुख्यमंत्री हमको ये बताए अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई। मुख्यमंत्री हमको बताए उनके विधायक ने जिस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया उस विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई। मुख्यमंत्री बोला कि एसआईटी हमने बनाई थी, उसकी जो हेड थी वो खुद महिला थी। उसके बाद क्या बचता है आप बताओ? क्या एसआईटी की जांच टीम का हेड होना, महिला का होना ही पर्याप्त है? नहीं, वो आप बताएंगे ना। वो पर्याप्त है। महिला अगर उसको हेड कर रही है उस टीम को, तो क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल गया? क्या वीआईपी खुलासा हो गया? क्या सीबीआई जांच हो गई? क्या जिसने बुलडोजर चलाया रिजॉर्ट पर उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जा रहा है? उन्हें तो बचाने की सरकार साजिश कर रही है, कोशिश कर रही है। 2 साल हो गए हैं। अगर जनता का दबाव सड़कों पे ना होता, जनता सड़कों पे आंदोलन न करती, तो आज तक जितने अपराधी सड़कों के पीछे है ना, वो सड़कों पर खुली हवा में सांस ले रहे होते। ये जनता का वो तो बोल रहे हैं आप भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं इस आंदोलन करके। वो बोल रहे हैं कि जो नाम आपने लिए हैं तथ्य साबित करें ना, कोर्ट और कोर्ट जाए वहाँ पर साबित करें इसको। अब बताएं। ये साबित करने का काम एसआईटी का है, ये साबित करने का काम पुलिस की जांच विभाग का है, ये साबित करने का काम अगर सरकार सीबीआई जांच करवाती तो उसका है, ये काम जनता का नहीं है। तो क्यों ये हमारी कानून व्यवस्था बनाई गई है? अगर जनता को ये सब कुछ करना है तो कानून व्यवस्था काम क्या है? क्यों ये जांच कमेटियां बनाई जा रही हैं अगर सब कुछ जनता को ही करना है? जब अंकिता भंडारी की मां ने उस वीआईपी का खुलासा कर दिया है तो सरकार कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई। अंकिता की भंडारी की माता जी ने तो खुले तौर पे कहा है तो वीआईपी कौन है? सत्ताधारी पार्टी को संरक्षण मिला हुआ है, सत्ताधारी पार्टी में शामिल है। जब वो वीआईपी
बहुत आंदोलन करे और कितने आंदोलन तो आप ही ने हमारे कवर करे। उस आंदोलनों को करने के साथ साथ हमें एक अनुभव हुआ, हम एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारे उन आंदोलनों पे टेक्निकल प्रेशर देने वाला कौन है हमारे पास? कोई भी नहीं। तो क्यों ना हम में से कुछ लोग ऐसे हों जो उत्तराखंड के लोग सरकार पे कहीं ना कहीं ये दबाव टेक्निकल तरीके से बना सकते हो। टेक्निकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बड़ी मजेदार बात है। मेरी बात पूरी नहीं हुई। नहीं, आपकी बात पूरी हो ना हो, पर बड़े प्रदेश अध्यक्ष साहब यहाँ पर हैं। अध्यक्ष साहब क्या कहेंगे? वार्ताओं से बात होगी क्योंकि ये जो न्याय है ये सारी उत्तराखंड की एक आवाज है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, वार्ताओं से भी बात होनी चाहिए और ये जो आए हैं लोग, ये अच्छी बात है। हम भी आए हैं, हम भी इसी प्रदेश के हैं। खूबसूरत बात है कि आप खुद आए हैं। मैं वही बड़ी आपने एक एग्जांपल दिया है। हमारी बहन है, हमारी बहन के साथ जघन्य अपराध हुआ था और हम ये बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी, इस देश के मुख्यमंत्री को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जब तक कुर्सी में है तभी तक तो हैं, कुर्सी से बाहर आ जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री फिर पुष्करधाम ही रह जाएंगे। तो इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे वो भी ऐसे ही रहे, उनको भी इस बात का गौर करना चाहिए। कल सत्ता से बाहर आएंगे तो हम इस प्रदेश के नागरिक बनेंगे और इससे पहले भी प्रदेश के नागरिक थे, तो हम भी ऐसे प्रदेश के नागरिक हैं। हाँ, सही है कि सत्ता का हिस्सा है, तो हम जो आप वार्ता की बात कर रहे हो, ये बात हम सत्ता तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। ये खूबसूरत बात ये रही पंजी कि आपने प्रदेश अध्यक्ष के नाते यहाँ पर सड़कों पर उतरे और बड़ी अच्छी बात है कि आप संगठन के तौर पे नहीं, अलग आके उत्तराखंडियत के नाते हुए हैं। नहीं, संगठन के तौर पे भी आया हूँ मैं। ये राष्ट्रीय लोकदल आपके यहाँ पास आया। बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकदल यहाँ पे आया है, राष्ट्रीय लोकदल यहाँ पे आया है। लेकिन यहाँ की आवाज उठाना भी हमारा काम है, तो वहाँ पहुँचाना भी हमारा काम है, वहाँ पहुँचाने का काम भी हम करेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ पत्रकार महोदय, इस देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा नाम किसका है? बहुत सारे नाम है, एक नाम नहीं है। एक नाम गांधी जी का नाम सबसे बड़ा आता है, पहले आता है। बिल्कुल। तो क्या उन्होंने गुलाम देश में आंदोलन करते हुए वार्ता का सबसे बड़ा रास्ता नहीं खोला? उस वार्ता के माध्यम से उन्होंने दबाव नहीं बनाए? क्या उन्होंने नमक के लिए दांडी यात्रा नहीं करी ना? कईयों ने क्रांति करी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी क्रांतिकारी छोटे हो गए, लेकिन नाम वार्ता एक बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप और हम मिलके वार्ता के रास्ते बना सके, सड़क से लेके उस आंदोलन को सरकार के केबिन तक पहुंचा सके और वहां बैठ के ये बात रख सके पुख्ता तौर पे। आज आप इस एंगल से देखो कि अगर घटक दल यहाँ खड़ा है तो उत्तराखंड के लिए खड़ा है। नहीं, ये अच्छी बात है। उत्तराखंडी है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। उत्तराखंडी इसलिए खड़े हैं और इसलिए खड़े हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीधे जैन जी का कहना था कि भले ही ये घटक दल हो, लेकिन स्थानीय मुद्दों पे, स्थानीय जरूरतों पे, स्थानीय आवश्यकताओं पे हमें जिस हद तक भी जाना पड़ेगा, राजेंद्र पंजी को उन्होंने साफ वादा कर रखा है कि अध्यक्ष जी आप उसके लिए आजाद हैं। सरकार से बात कीजिए, सरकार बात मानती है तो ठीक है, नहीं तो इतनी बार बात करेंगे, दिल्ली तक से बात करेंगे। और अब ये मामला खत्री साहब, मुझे क्यों ये डाउट होता है, ये लूसन भाई है ना, जो इनके जो फैमिली है, इनके जो पिताजी हैं, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि आपने जो बात कही थी ना कि बातों से बात होती है, ये भाई साहब का जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो ये कहता है कि आंदोलन ही है, ये प्रदेश में आंदोलन से मिला है और इनके पिताजी का इतिहास रहा है कि इन्होंने कभी बातचीत करना नहीं समझा। ठीक है, अब मैं लूसन भाई, आरएलडी भी यहाँ पहुंची हुई है, खुद पहुंचे हुए हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूँ आप लोगों को कि आपने खुद पार्टी इससे हटकर बात की है। लूसन भाई क्या कहेंगे इस बात में? आपके तो पिताजी खुद इस तरीके से इतने बड़े आंदोलन में रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जैसे मैं क्या कहता हूँ कि ये राज्य हमें हलवे में तो मिला नहीं, बिल्कुल, कोई थाली में देके आया और हमें राज्य मिल गया। 42 लोग शहीद हुए। प्रदेश की मैं अंकिता भंडारी की बात कर रहा हूँ। मुझे ये सूचना मिली है कि अंकिता भंडारी को, अगर मैं लीगल टर्म्स में बात करूँ तो ये बात प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि वो लड़की गलत थी, इसलिए उसके खिलाफ वहां पर कोर्ट में वो हुआ। इसके खिलाफ सारी जो पूरे जो वकील हैं, जो वकील लॉबी उनके खिलाफ लड़ रही है, मतलब जो हमारे खिलाफ है, इस प्रदेश के खिलाफ, वो ये कह रहे हैं कि वो अंकिता गलत थी इसलिए उन्होंने इससे ऐसा किया। मैं इससे भी बात करना चाहता हूँ। देखिए, पहाड़ की बेटी पे अगर कुछ सवाल उठाओगे तो मैं कह रहा हूँ सरेआम जूते पड़ेंगे और जनता जूते मारेगी। तो वो तो वकील भी खुद अपने पहाड़ का है। देखिए, पहाड़ का ही है, पर जो पहाड़ विरोधी, देखो ऐसे तो नेता भी हमारे पहाड़ के हैं, परंतु सारे जो उनके स्टैंड हैं वो पहाड़ विरोधी तो हैं। तो ये जो पहाड़ विरोधी स्टैंड है उनके खिलाफ जनता को लामबंद होना पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, अंकिता के मामले में भी देखा, उत्तराखंड के हर मामले में, बुकानून मूल निवास में हम लगातार देख रहे हैं कि एक
पूरा माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि पहाड़ के खिलाफ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि एक लॉबी पूरे पहाड़ के खिलाफ ऐसी लॉबी क्रिएट करी जा रही है कि पहाड़ के खिलाफ षड्यंत्र हो। मैं सरासर ये बोलना चाहूँ कि 2 साल में आप वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं कर पा रहे हो। सीबीआई अच्छा, जांच मैं लूसन भाई एक बात पूछना चाहता हूँ, 15 को भी एक कैंडल मार्च है, 18 को भी है, मैं किस पे विश्वास करूँ ये बताइए। देखिए कैंडल मार्च अगर अच्छी बात है, पहाड़ी स्वाभिमान सेना के नाम से देखिए अगर कैंडल मार्च अगर 18 को स्वाभिमान सेना का क्या भाई मतलब? पहाड़ी स्वाभिमान सेना के नाम से अगर कोई कैंडल, उत्तराखंड क्रांति दल का कैंडल मार्च है 18 को जो पहाड़ी स्वाभिमान सेना बोला है। देखिए अगर पहाड़ी स्वाभिमान सेना का कैंडल मार्च तो आज 15 तारीख को हो चुका है, 18 तारीख को भी हो रहा अगर है। उस पर हो रहा है तो उससे बात होगी। अगर देखिए नहीं ये लड़ाई जो है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई भी जरूर समझने की बात है। अंकिता भंडारी को अगर इंसाफ दिलाने की बात जो हम कहें, जितने लोग प्रयास करें उतना कम है। ठीक है, पर ये जो दो आप इस चीज में मत जाओ ना, धड़ नहीं है। विचारधाराएं तार्किक तरीके से चलती हैं, तर्क संगत रहती हैं, साथ बना रहता है, लक्ष्य एक है। उधर आशुतोष का भी वही लक्ष्य है, इधर लूषण भाई का भी वही लक्ष्य है, हमारा भी वही लक्ष्य है। नहीं बिल्कुल हाँ, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आंतरिक हो सकता है। मैं इसको मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आंतरिक कुछ तालमेल में कमी हो सकती है, लेकिन जो मुद्दा है, मुद्दा सबका एक है। मुद्दा एक है, तो चाहे वो 15 को, चाहे 18 को, चाहे कभी भी हो, कोर्टद्वार में पेशी होती है, सुनवाई होती है, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं। आप तो सबसे पहले वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें पार्टीवाद मत देखो, कौन सी पार्टी है, कौन सा संगठन है, क्या है उनकी। देखो कोई भी परिवार होता है भाई साहब, परिवार में मनमुटाव होता है, तो किसी पार्टी में, किसी संगठन में भी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो इस तरह के सामाजिक कृत्य हैं, वैसा मुझे तो लगता है कि तस्वीरें खिंचाने तक ये कैंडल मार्च रह गया। अभी भी देखिए, अभी भी आइएगा थोड़ा सा, ये देखिए तस्वीरें खिंचाने तक ये वो रह गया। आप बताइएगा ना। शायद आप लेट हो। मैं अभी अगर जुलूस आपने देखा होगा तो ये पहाड़ी भावना निकली है आज। हाँ जी, आप किस उसमें प्रश्न कर रहे हैं? यहाँ पर हूँ। हाँ जी, तो किस उसमें कह रहे हैं? क्या आपको पहाड़ी कम नजर आए? अभी जुलूस बहुत अच्छा था। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर जो आके ना तो कैंडल मार्च समाप्त होता है, हाँ जी, वहाँ पर तस्वीरों तक हम रह जाते हैं। उस पे एक बात नहीं, उसके लिए आगे की कार्रवाई अब लोग करेंगे। ये तो जन भावना है, धीरे धीरे उबाल लेगी। देखिए 2 साल हो गए हैं, 2 साल से कोई निर्णय नहीं आया। जो सरकार सुनिए, जो सरकार अपने ही जेलर की रक्षा नहीं कर पा रही है, बिल्कुल सही बात। जेलर की सुरक्षा पे वो करते हुए उस अपराधी को उठा के अल्मोड़ा जेल शिफ्ट कर दिया गया। कौन सी अल्मोड़ा जेल, जहाँ पे अब आप मठाधीश बना रहे हैं? तो क्या आप सरकार का प्रोग्राम कुल के दायरे को मठाधीश बनाने का है? बस हमारा इतना सा प्रश्न है, सरकार ये ना सोचे कि जनता शांत बैठी है, भूल गई। अंकिता को भूला नहीं जाएगा। ये बहुत सच्चाई आपने कही है। क्या कहेंगे सर, पर ये जो आवाज है, आपको लगता नहीं कि धीमी हो गई है, पेस धीमा हो गया है? अब ये बताइएगा। नहीं, धीमा नहीं हुआ है। जब न्याय नहीं मिलेगा, अभी तक सरकार बैठी है, सोच रही है। होना चाहिए था ना सर। उग्र होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आज ही उग्र हो जाए। सीबीआई हो जाती है सर, आप लोग शांत बैठे हुए हैं। कलकत्ता में सीबीआई हो गई, सरकार ने कितनी, सरकार ने, कोर्ट ने, सबने बड़ी जल्दी डिसीजन लिए। यहाँ कोर्ट हमारी कमी है ना, सिर्फ कमी हमारी नहीं है, कमी सरकार की है। वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, यहाँ सरकार भी भाजपा की है। अपनी सरकार में दोषी नहीं दिख रहे सरकार को। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सीबीआई जांच वहाँ पर हो जाएगी। आपने तो बोला था सीबीआई जांच हो की मांग उठाई हुई है, लगातार उठाई हुई है। वहाँ हो गई है तो ये अब कोर्ट संज्ञान ले, कोर्ट संज्ञान ले। जो कोर्ट 1 हफ्ते में वहाँ डॉक्टर की हत्या पे यहाँ कैसे हो जाएगी सीबीआई जांच? आरोपी कौन है? आरएसएस का है, उसका बाप दर्जाधारी मंत्री रह चुका है, वो है आरोपी ना, उसका बेटा आरोपी है। तो यहाँ पर इस देश में जो न्यायपालिका है, वो मेरे को ऐसा लगता है, जो हम देख रहे हैं वर्तमान में, कि इस स्थिति में चलती है कि अपराधी कौन है, अपराधी का स्टेटस क्या है। अगर यही कोई अभी कोई मुस्लिम होता ना, मुस्लिम, तो यही पार्टी कब का उसको फांसी में चढ़ा के, क्योंकि आपको पता है हिंदू मुस्लिम तो चलता ही है, नहीं बिल्कुल, या वो किसी एक नॉर्मल फैमिली का होता, तो अभी तक ये पार्टी जो है, सरकार जो है, अपनी पीठ थपथपा चुकी होती। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये खिलाफ नहीं है सर। मैं तो कलकत्ता से कंपेरिजन कह रहा हूँ। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, हम कोर्ट के बाहर जब प्रोटेस्ट करते हैं, आप देखना, एक भी बीजेपी से जुड़ी हुई मात्र शक्तियाँ नहीं आती हैं। लेकिन जैसे ही कलकत्ता, बेटियां सिर्फ उनकी होती है क्या, विपक्षी दल की? भाजपा की नहीं होती है सर। कलकत्ता वाला कांड हुआ, सारी महिलाएं बाहर आ गई, सबने बोला, लेकिन अंकिता के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि आरोपी उनकी पार्टी का है। तो इसलिए मैं बीजेपी वालों की बेटियां नहीं होती हैं? नहीं, बिल्कुल होती है। ये क्यों नहीं होती? बीजेपी वालों की भी बेटियां होती है। मैं खुद पार्टी का सदस्य हूँ, है ना, लेकिन ऐसा है कि मैं पार्टी का सदस्य भी हूँ। जी, मैं पार्टी का सदस्य भी हूँ, लेकिन जनता बेहाल है।
जनता आज की डेट पे यही चीज अगर बहुत पहले हो जाती है, और इसमें कुछ हाथ आप लोग मीडिया वालों का भी है। मैं तो नहीं सर, ये बात नहीं, जितनी मीडिया आप गलत बोल रहे हैं। जितनी नेशनल लेवल पे जरूरत है, नेशनल मीडिया छूटी नहीं सर। हाँ जी, आप लोकल मीडिया का शपथ करिए। लोकल मीडिया में क्या हो रहा है? लोकल मीडिया आप कल दिखाएंगे ना, इसको दिखाइए कि जनता में कितना उबाल है, जनता में कितना उबाल है। अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ये जनता आज ऐसे नारे लगा रही है कि न्याय दिलाना होगा वरना धामी तुमको जाना होगा। बिल्कुल। तो इसका कारण क्या है सर? वो तो अंजना गोम कश्यप के साथ बोलते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने बोला है कि अंकिता भंडारी में अगर कोई वीआईपी है तो आके सबूत दें। आप बताएं सर क्या करेंगे? कितने सबूत मांगेगी सरकार? कितने सबूत मांगेगी? नेशनल मीडिया की बात की सर, आप बताइए। उन्होंने ये चैलेंज किया है, आपके पास सबूत है तो आप दीजिए ना सर। नहीं, अंकिता के माता पिता ने पूरे सबूत दे दिए। उन्होंने बोला है, हामी ने बोला ये बात। क्या बोला है? ये जी आप सब लोग क्या बोला है? तो मिटा दिए गए हैं ना, सबूत तो मिटा दिए गए। सबूत सारे आप देखेंगे भाजपा के विधायक जो है वहाँ यमकेश्वर से, उन्होंने तो कहा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने नहीं, रिजॉर्ट के जो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट पे जेसीबी की मुख्यमंत्री कह रहे सर। चलिए, ये मेरा लास्ट हुआ है। ये आप ही मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि इस लड़ाई को बुझने ना दे, जैसे आगे बढ़ाएं, इसे आगे बढ़ाएं। नहीं सर, मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ सर। सबसे बड़े जो पद पर हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो लोग हैं ये भ्रम फैला रहे हैं। आप भ्रम फैला रहे हैं क्या? कौन लोग भ्रम फैला रहे हैं? ये मुख्यमंत्री को देखना होगा, या पूरा प्रदेश, पूरा गढ़वाल अगर भ्रम फैला रहा है, अगर वो भ्रम फैला रहे हैं तो हम भ्रमित हैं क्या? सभी भ्रमित है, इतनी जनता भ्रमित है, ये आपको देखना होगा। हम भ्रमित नहीं है। नहीं सर, वो तो मुख्यमंत्री जी का बयान है। उत्तराखंड के पढ़े लिखे लोग भ्रमित नहीं हो सकते। वो तो आप बड़े चैनल की बात कर रहे हैं सर, जो बड़े टेलीविजन में आते हैं, बड़े कैमरे के साथ आते होंगे सर। उन्होंने बड़े एक बात कही है कि अंकिता भंडारी प्रकरण में जो व्यक्ति के पास सबूत है वो आए और कोर्ट में दे। उसके सबूत मिटाने का काम भाजपा सरकार द्वारा किया गया है पूरी तरीके से। आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर उन्होंने रिजॉर्ट को तोड़वाया गया जहाँ पर पूरी वो घटना हुई थी, जहाँ पर पूरी घटना हुई थी। और रही भ्रम की बात, तो भ्रम लोगों को फैलाया जा रहा है कि भाजपा बचाव कर रही है अपने वीआईपी का, राज्य मंत्री के बेटे का, पुलकित आर्या का बचाव कर रही है भाजपा। और भाजपा सरकार में खाली ये है कि पैसे दो, सबको बचाओ, जो भी आ रहा है गंगा में दूध का धुला है। मेरा कहना ये है कि भाजपा माननीय मुख्यमंत्री जी सभी अपने दोषियों को बचा रहे हैं, चाहे वो गणेश जोशी हो। नहीं, वो तो कह रहे हैं सब पाक साफ है। तो वही चीज आपको बता रहा हूँ कि वो बोले लक्ष्मी दो, पिठाई लगाओ और सबको बचाओ। नहीं गोयल साहब, आप भी भाई जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, यहाँ पर एक व्यक्ति है डीपी सिंह के खिलाफ एक NH 74 घोटाला हुआ था साहब, आप सबको मालूम होगा। उसमें ये ललित भाई थे हमारे साथ। ललित भाई क्या कहेंगे? जी, शासन ने क्लीन चिट दे दी है, कोर्ट कहता है कि भैया ये जुर्म है, इनका जुर्म साबित हो चुका है, क्या कहेंगे भैया आप? जी देखिए, ये सभी के सामने है। इतने शिकायती पत्र देने के बाद भी क्लीन चिट दे दी जाती है, प्रमोशन कर दिया जाता है। और फिर इनका दुर्भाग्य ये है कि ईडी उसमें चार्जशीट दाखिल करती है और जिसमें दिनेश प्रताप सिंह का भी नाम शामिल होता है। तो कितनी शर्म की बात है कि आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को क्लीन चिट देने का कार्य कर रहे हैं। मेरी यही मांग है कि इसकी क्लीन चिट निरस्त हो, इसके जो भी पदभार है इसे वहां से भी हटाया जाए, जो प्रमोशन करा है वो भी इससे निरस्त किया जाए उस प्रमोशन। ये ललित भाई तो लगातार लगे हुए हैं, और शिवानंद भाई हो गए, भाई ने जो बात कही है, और ये इंद्रमणि बटन जी की जो प्रतिमा है, बोलना चाहता हूँ, जो आज हमने श्रद्धांजलि दी है, दुखी तो है क्योंकि अभी तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिला। क्या ऐसी न्याय प्रणाली हमारे प्रदेश की हो गई है? ऐसी स्थिति हो गई। आप देखिए यहाँ पे हमारे भाई रवि बुडोला के साथ क्या हुआ, हमारी बहन के साथ क्या हुआ, परंतु क्या इन लोगों को हम जेल में बिठा के खाना खिलाने के लिए वो कर रहे हैं सब? मैं थोड़ा सा इसमें क्या अब हमारे प्रदेश का युवा खुद कानून अपने हाथ में लेगा तभी हमें न्याय मिलेगा? मेरा सवाल यही है। साहब, ये सेमा जी भी यहाँ पर है, प्रांजल भाई थोड़ा सा आइएगा। ये समिति के सारे लोगों को आना चाहिए आगे, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। सेमवाल साहब क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? क्योंकि सवाल यहाँ पर ये है, ये भाई भी हमारे साथ है, डीपी सिंह का बड़ा मुद्दा उठाए हुए हैं। समस्या ये है कि पहाड़ का एक व्यक्ति अब आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करता है। ये व्यक्ति खुद अलग आवाज उठा रहे हैं, सेमवाल साहब खुद अलग आवाज उठा रहे हैं, आप तो खुद पत्रकार हैं। हम अलग अलग आवाज उठा रहे होते तो अभी हम एक साथ नहीं होते। नहीं सर, आप आज आ गए हैं ना सर? नहीं आज आए तो मतलब एक आवाज है क्या सर? देखिए सुनिए, हम लोग हमेशा साथ हैं। सर अंकिता भंडारी पे मैं फोकस करूंगा। हम लोग हमेशा साथ हैं, हर संगठन साथ है। जो भी संगठन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई अगर 4 भाई हैं
किसी भी कारण से बहुत सारी चीजें होती है, किसी भी के कारण से अगर चार भाई अलग हो जाते हैं तो वो समय की जरूरत होती है। नहीं, अंकिता भंडारी सुनो किसने क्या सुनो, मैं कही? एक बात कर रहा हूँ। नहीं अंकित सर, मैं उसी विषय में आऊंगा सर। आप मुझे पता है आप नेता बन चुके हैं सर, आप सीधा अंकिता भंडारी में सीधा अंकिता क्या भंडारी कहेंगे पे- देखिए अंकिता भंडारी का जो मुद्दा है ना, क्या सही है सर? आज पुष्कर ने खुद कह दिया है कि सब सही है, अगर आपके पास सबूत लाइए ना सर। देखिए सबसे बड़ी जो लाइए ना बात, सर, सबसे लाए बड़ी हैं सर, लाए हैं आप। मेरी बात तो सुनो। वीआईपी तो कोई है ही नहीं, ठीक है, वो तो सब ऐसी फ्रेम करा था, भ्रम फैलाया गया था सर। मेरी जो बात है अंकिता भंडारी के मुद्दे में क्या हो रहा है, अगर ये समझना हो तो जिस जेल में अंकिता भंडारी के दुष्कर्म के आरोपित बंद है, उस जेल के जेलर को पूछिए सब अलग अलग है कि सर। वो किस तरीके से वहाँ पे जेलर को भी जो है धमकाया जा रहा है। अगर ये पूछना है तो कोटद्वार में जो लोग इनकी पैरवी में अंकिता भंडारी के जो आरोपित हैं उनको सजा दिलाने में काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से धमकाया जा रहा है, किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये सबूत लगातार खत्म करने की कोशिश हो रही है, गवाहों को धमकाने का प्रयास हो रहा है। जो सरकारी मशीनरी भी इसमें है, अंकिता भंडारी के साथ जिन्होंने दुष्कर्म किया उसके पिता बाहर रह करके किस तरीके से पूरे सिस्टम को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों की समीक्षा की जाए तो पूरे जनमानस को इस बात के लिए एकजुट रहना चाहिए कि इसका प्रकरण भी दिल्ली वाली जो केस था उस तरीके से ना हो जाए कि बाद में सारे आरोपित बरी हो जाए। तो इसके लिए पूरी जनता को एकजुट होना चाहिए। अभी कोटद्वार में कुछ दिन पहले हमारे साथी संगठन के साथियों ने, तमाम जन संगठनों ने वहाँ पे आंदोलन किया था, इसीलिए किया कि भाई ये माहौल, ये जो खिलाफत में उनको हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए या सीबीआई जांच कराने के लिए जो माहौल है ये बना रहे। अगर एक दो दिन आंदोलन होगा, जैसे आज आंदोलन हुआ, आज सारे लोग हमारे जितने भी संगठन, ये अलग अलग संगठन के लोग हैं, अलग अलग संगठन, जितने ज्यादा संगठन हो उतना अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जितने लोग हो, हर एक आदमी का एक संगठन भी हो जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि हर एक आदमी फिर अपने संगठन से 10 लोगों को तो साथ लेके आएगा। कलकत्ता में तो सीबीआई जांच हो जाती है, आप तो बड़े मैं बोलूंगा मैं सर, आप तो खुद मीडिया से हैं सर, वहाँ कोलकाता में तो जांच हो जाती है सर सीबीआई की, यहाँ क्या दिक्कत होती है सर? क्या सीबीआई आने में डरती है क्या सर? जब तक हम लोग अपराध को पार्टी वाइज और धर्म के आधार पे देखने के जरूरत ये करते रहेंगे, तब तक ये जो अपराधी हैं इनको इसी बात की छूट मिलती रहेगी। हमें पूरे समाज को, जब मीडिया अलग हो जाता है, गोदी मीडिया हो जाता है, जब समाज में लोग, समाज के नागरिक न रहे, मीडिया है सर? नहीं वही बात है, जब समाज मीडिया है सर, मैं वही कह रहा हूँ मैं, जब समाज के लोग हैं, जब समाज के लोग नागरिक, जिम्मेदार नागरिक न रह करके पार्टी के कार्यकर्ता हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे समाज के गणमान्य लोगों की, आप जैसे लोगों की, आप जैसे सोशल मीडिया वाले लोगों की जरूरत आगे आती है, तब समाज आगे आता है। सर हमें पत्रकार मानते हैं आप लोग? बिल्कुल पत्रकार मानते हैं, बिल्कुल। आप नहीं सर, वो बोल दिया था ना एक दिन किसी ने कि फेसबुक एक बार में चली सोशल डिमरी जी के, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, बड़े अखबारों में जो आप पढ़ते होंगे, योगेश डिमरी जी को बोलते थे कि अखबार में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक अखबार है, यूट्यूबर है सर, अब क्या कहेंगे सर? हम वो हैं, पत्रकार है सर। आने वाला जो समय है वो यूट्यूबर्स का ही है, सोशल इन्फ्लुएंसर का है, सोशल मीडिया का समय है। ये वो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, जिसका भी मीडिया कहलाए, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है ये समाज का मीडिया है। सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया, समाज का मीडिया। और जब पत्रकार बोलना बंद कर देते हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट किसी मुद्दे पर उठाना बंद कर देते हैं, तो समाज को आगे आना चाहिए। आप जैसे लोग तब आगे आते हैं, समाज की जो सारे लोग जो किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी में नहीं है, किसी भी दिल्ली वाले दलों में नहीं है, ये लोग तब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये लोग आगे आते हैं, और यही लोग बेसिकली समाज में असली बदलाव के वाहक होते हैं। अगर ये लोग हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी अपराधी इस तरीके से छूट नहीं सकता। दीदी बड़ा सवाल है, देखिए एक बेटी की हत्या हुई है, आपकी खुद की बेटी है, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको 2 साल का सफर, और वो माँ बाप जो आज अपने श्रीनगर से इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि समस्या है, फाइनेंशियली समस्या है, क्या कहेंगे आपको? भाई बहुत ये दुर्भाग्य है, 2 साल से हम कैंडल मार्च करते करते हम क्या करेंगे? तो क्या कर सकते हैं? अब मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, आज उत्तराखंड के समस्त जनमानस को, मातृ शक्ति को, जब भागवत कथाएं हो, यहाँ देखो यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है, जब भागवत मुख्यमंत्री का जो गाना ही चलाया जा रहा है, ये जानबूझकर चलाया जा रहा है। नहीं ये भी बड़ा सवाल है दीदी, ये देखिए यहाँ पर, ये प्रचार वाहन, यहाँ पर सेमवाल साहब, दीदी आपके भी साथ भी सवाल है, बड़ा प्रचार वाहन में गाने वाने बजा के चल रहे हैं, ये सवाल है कि 2 साल हो चुके हैं,
इस बेटी को आप बताएं दीदी, आप आपसे ये जो वाहन जो चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है धामी का। अच्छा अच्छा देखिएगा। हाँ नहीं, इनको इनकी सिंपैथी नहीं है। भाजपा सरकार यदि यहाँ मोमडन समुदाय के लोग नहीं होते, भाजपा सरकार की यहाँ जरूरत ही नहीं हुआ है। भाजपा सरकार की जरूरत उत्तराखंड या देश में पता क्यों है? इन्होंने खुद मुद्दा बना रखा है भाजपा, मुसलमान और हिंदू। बाकी भाजपा की जरूरत किसको है आप बताओ? यदि जरूरत होती तो आज भाजपा के लोग हमारे साथ होते। भाजपा के लिए सिर्फ एक मुद्दा है सरकार में रहने के लिए, सत्ता में रहने के लिए, मोमडन और हिंदू मुस्लिम, बाकी कुछ नहीं है। बजाते हुए जा रहे हाँ हैं। तो इनका अभी इनके इतने बड़े हौसले बुलंद हो गए, जनता जिस दिन आगे नहीं आएगी, ये जो आज लॉ चल रही है ये लॉ बुझेगी नहीं जब तक इसको न्याय नहीं मिलता। आज मैंने धामी जी का एक इंटरव्यू देखा था, बिल्कुल मैंने देखा है, मैंने सुना है। धामी जी बोले कोई साक्ष्य है आपके पास? तो नहीं, हम तो छोटे चैनल है दीदी, हम तो सुन लोकल है, वो बड़े चैनल है, उनके पास बड़ा वो है। उन्होंने बोला है कि भैया हमारी जो अंकिता भंडारी केस है, उन्होंने बोला है कि हम तो न्याय दिला दिया है, जिसके पास सबूत है खुद आए। कुछ नहीं दिया, उन्होंने खुद बोला है ये कुछ नहीं दिया है। उन्होंने वो चाह रहे हैं कि हमारा वोट पड़े और हम इस वोट में आए, लेकिन हम उस वोट पे नहीं जाएंगे। जो अन्याय है उसके हम साथ देंगे और अभी भी साथ दे रहे हैं। जब तक इसको न्याय नहीं मिलता तब तक हम बिल्कुल अपना साथ नहीं छोड़ेंगे, और जो है हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जो ये चाह रहे हैं बीजेपी के कि हम ये छोड़े, लेकिन हम उसका अंकिता भंडारी के साथ नहीं छोड़ेंगे। हम उसका बिल्कुल साथ चाहेंगे, बिल्कुल खुले तौर पे मजाक उड़ाए, बिल्कुल पूरे तौर पे मजाक यहाँ पे उड़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, ये इसका गाना यहाँ से चलाया जा रहा है, वो चीज बहुत गलत है। हम इस पे अन्याय करेंगे और बिल्कुल करेंगे इस पे, उसका जवाब मिलेगा। इस गाने का जवाब मिलेगा, बहुत जल्दी जवाब मिलेगा। मैं पहले तो बोल रही हूँ, पहले मात्र सभी झांसी की रानी नहीं होती, सभी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते। ऐसे भाई लोग सुभाष चंद्र बोस होके बाहर आते हैं और मात्र शक्ति, हम जैसी मात्र शक्ति, हमारे घर में काम नहीं है, लेकिन इस बेटी के लिए जो दर्द आज भी 2 साल से हमारे दिल में है, हम उसके लिए सड़कों पे हैं, क्योंकि हम भी एक महिला हैं, हमें दर्द है। और हम आज तक क्यों नहीं बीजेपी वाले यहाँ पर आए हैं? कितनी लड़कियों के साथ अन्याय चल रहा है, कह रहे हैं कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, ये हो गया, उसका पूरा अन्याय दीजिए आप, पूरा अन्याय दीजिए उसका, पूरा अन्याय दीजिए उसका आप। ऐसा हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बोलना चाह रहा, आज भी उत्तराखंड की जनता ना जागी, और इस गाने भ्रष्टाचार में जो ये गाना जो चला रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ियों का। आज हमी सरकार गाना चलाकर ये बोलना चाह रही है उत्तराखंड। सर ललित भाई, जो है 74 के जो आरोपी थे उनको फ्री कर दिया, वो क्या सरकार करेगी सर? देखिए, इस सरकार की नाकामियां इतनी है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। अंकिता भंडारी तो छोड़िए, वो तो इसलिए भी मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। एक बार आप रिपीट करेंगे जो पुष्कर जी ने आज कहा, उसका जवाब देना। ये कहा है जिस पर अगर ये सबूत है कि वीआईपी है या कोई सबूत है, वह एसआईटी के पास जाए, अपना बयान दर्ज कराएं। ये वो चलो मैं मान लेता हूँ, सबूत नहीं है, पर 2 वर्ष हो गए हमारी बहन को। आपने पुल की तार के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? आप जेल में उसे खाना खिला के बिठा रहे हैं, को मार रहा है। आप उसको फांसी क्यों नहीं देते हैं? आप उसे फांसी क्यों नहीं देते हैं? आप मान लेते हैं कोई वीआईपी नहीं है, पर आप पुल की तारे के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उसे जेल में बिठा के आप खाना खिला रहे हैं और मोटा कर रहे हैं। आप उसे फांसी दीजिए ना, सारे साक्ष्य आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है, फिर भी आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? दामी जी जवाब नहीं दे पाए जब उनको पूछा गया कि रिजॉर्ट में आपने बॉडी, हाँ बिल्कुल, बॉडी उठने से पहले आपने कैसे वहाँ पे, कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, सब भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम फैलाने वाले देखो घटना हुई है और हुई है, हमें उसमें न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। इतने कल हम पे सुनिए, कल हम पे भी मुकदमा हो सकता है। सुनिएगा, ये बड़ा अचंबा है, मैं आपके पास आऊंगा। बिल्कुल बड़ा अचंबा है कि सोशल मीडिया के पत्रकार तो नहीं मानते, यूट्यूबर्स आप इस प्रदेश की आवाज उठा रहे हैं, आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर आपके खिलाफ इस सरकार ने झूठे मुकदमे करने की कोशिश करी, हम जितने लोग हैं कोर्ट में आके लड़े, हमारे से कोर्ट में आके लड़े, खंडी आपके साथ है, आपकी आवाज उठाएगा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। आप समाज की आवाज उठाइए। आपके लिए सड़कों पे हम हैं, हमारे निष्पक्ष पत्रकार भाइयों के साथ हिला के दिखा दे, सो हम हिला देंगे उस सरकार को, आग लगा देंगे। मैं तो बोल रही कि माँ होते अंकिता भंडारी की माँ सड़क पे आ जाए, बस छोड़ दे सबको। दीदी सबसे बड़ा सवाल इसने किया था कि आप खुद एक बेटी की माँ है, आप कैसे समझते हैं कि उस माँ जो श्रीनगर से नहीं आती वो डिप्रेशन में अपनी बच्ची से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं बोल रही हूँ सड़कों पे आ जाए, आग लगा दे इस सरकार पे। हमें ज्यादा से हमें मौत हो जाएगी, जब बच्चे चलेंगे तो हमारा
क्या करना है इस दुनिया में, उस माँ को भी आना चाहिए आगे। और सारे अगर ये बीजेपी सरकार के साथ ऐसा होता, अगर ये बीजेपी सरकार के साथ ऐसा होता तो कानूनी क्या यहाँ से पूरा रोड बंद करवा देती, सब बंद करवा देती, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रोड बंद करवा दी। लेकिन अंकिता भंडारी के लिए हम जिंदा हैं, सब जिंदा हैं, अभी तक पूरा जिंदा है। लेकिन ये सवाल है कि एनएच घोटाले में सारे साक्ष्य हैं, सारी चीजें हैं, आप जेल भी चले गए, फिर भी क्यों सीबीआई जांच नहीं होने देते हैं? एसआईटी साहब जांच कराते हैं, चलो ठीक है एसआईटी, तो सीबीआई जांच कराइए ना, ताकि हमारे सामने जो सही एक जो घोटाला था हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा, जो कि 400-500 करोड़ का था लेकिन 250 करोड़ का खुला, तो मैं चाहता हूँ उसमें सीबीआई जांच हो ताकि हमें पता चले वो कितने करोड़ों का घोटाला था और उसमें कौन कौन अधिकारी शामिल था। क्योंकि किसानों के बस की नहीं है ये भ्रष्टाचार करना, ये अधिकारियों के बस की है, सारे कागज अधिकारियों पे आते हैं, अधिकारियों ने ये भ्रष्टाचार किया है। और डीपी सिंह जो इसमें मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ कार्यवाही करे, उसकी क्लीन चिट निरस्त करे, उसका प्रमोशन निरस्त करे और सीबीआई जांच इस प्रकरण की करे। अमित भाई, मेरा कहना ये है, धामी सरकार जो है पैसों की कमाई वाली सरकार है। बीजेपी सरकार ये है कि हर मुद्दों में सबको दबाने का काम करती है और जहाँ कमाने वाला काम होता है, जैसे खनन का हो गया, भू माफियाओं के लिए हो गया, ये उसकी सरकार है। और मैं धामी सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता जानना चाहती है धामी सरकार से कि भाई अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता तो रोज सड़कों में आकर तुम्हें जूते मारेगी सरकार को। नहीं, सवाल यही तो है प्रांजल भाई, कब तक करोगे यार? आपने बोला कब तक कैंडल मार्च करोगे, बताओ ना, कब तक? मैं भी तो पूछना चाहता हूँ, बताए ना यार। बिल्कुल एक बड़ा सवाल है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कब तक करोगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल वाजिब सवाल कब तक करोगे? कब तक जाम लगेगा ये बताएं? बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि कब तक ये हम कैंडल मार्च करते रहेंगे, कब तक सड़कों, और ये न्याय की मांग है, ये तो अभी तक हो जाना चाहिए था। लेकिन ये विडंबना है हमारी भी, हमारे जनप्रतिनिधि हमें ऐसे मिले हैं और ये हमेशा से होता आया है। मतलब न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दों को तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये चीजें कब तक जारी रहेंगी ये गंभीर सवाल है। हम कब तक यूं ही सड़कों पर भटकते रहेंगे? ये अब आप देखिए, हमने अभी वकील से कुछ दिन पहले बात करी और उनका ये कहना था कि अब कोर्ट में जो जिरह हो रही है पूरी तरीके से जो डिफेंस है नहीं, आप वो बताइएगा और मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को क्या चल रहा है, डिफेंस क्या कहना चाहता है ये बताइए। डिफेंस पूरी तरीके से उस लड़की के कैरेक्टर असैसिनेशन में लगा हुआ है। ये पूरी कोशिश चल रही है कि उसे जो है लूज कैरेक्टर साबित किया जाए और ये बताया जाए कि वो बार बार जो है सारा डिफेंस, सब चीजें जो भी जिरह हो रही है तो आजकल केवल इसी तरफ जा रहा है कि जो है किसी भी तरीके से अंकिता को एक लूज कैरेक्टर, एक गलत लड़की साबित करा जाए। और यही सारा बेस करके उन्होंने सारे का सारा जो अभी तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी थे उनको सबको नकार दिया। तो ये बड़ा गंभीर सवाल है, ये पूरी तरीके से उस तरफ ले जाया जा रहा है मुद्दा जहां मतलब जहां से हमें शर्म आनी चाहिए अपने आप को उत्तराखंडी कहने में। कौन वो वकील हैं जो इस तरफ उन्हें मिल जा रहे हैं और इतने लंबी चौड़ी वो वकीलों की फौज वहां खड़ी कर पा रहे हैं? कैरेक्टर असैसिनेशन ये बड़ा मामला है भाई। मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। जो आपने कहा अलग अलग संगठन कार्य कर रहे हैं, हम सब एक हैं। अगर बात इस प्रदेश की आएगी, इस प्रदेश की जनता की आएगी, तो हम सारे संगठन एक होकर आवाज उठाएंगे। हम अलग नहीं है, आज भी हम एक खड़े हैं, हम कल भी एक खड़े होंगे, ये याद रखिएगा। नहीं ठीक है, एक है ये पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र का काम है और जो हमारी दीदी खड़ी हुई है यहाँ पर, तो भाई दीदी के साथ हम सारे एक साथ इकट्ठा होकर इस आंदोलन में समर्थन देंगे और दूसरा है धामी के सर पे जूते मारने में देरी भी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बात कही है और ये सबसे बड़ा मसाला है। ये इंद्रामणि बडोनी जी का अपना सपनों का प्रदेश है। सवाल ये है टक्कर पे ये देखेगा अंकिता भंडारी प्रकरण में कब तक इंसाफ मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हम भी लगातार जुड़े रहेंगे, तब तक जुड़े रहेगा और देखते रहेगा पहाड़ उत्तराखंड।